नमस्कार। साधुओं के पावन प्रसंग भाग 77 में आज हम स्वामी विविदिशानंद जी महाराज के विषय में जानेंगे। स्वामी विविदिशानंद जी महाराज 1893 से 1980 की मंत्र दीक्षा स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज से हुई थी। 1919 ईस्वी में वे भुवनेश्वर मठ में सम्मिलित हुए तथा 1923 ईस्वी में उनको स्वामी शिवानंद जी महाराज से संन्यास दीक्षा मिली। विविदिशानंद जी महाराज बहुत विद्वान साधु थे। वे प्रबुद्ध भारत के संपादक भी बने थे। उनके बड़े भाई स्वामी आत्मबोधानंद जी सत्येन महाराज थे। वे उद्बोधन आश्रम के अध्यक्ष थे। 1950 ईस्वी में मैं आत्मबोधानंद जी से मिला। वे बहुत सहानुभूतिशील सन्यासी थे। स्वामी विविदिशानंद जी 1928 ईस्वी में अमेरिका गए। उन्होंने पहले सैन फ्रांसिस्को वेदांत सेंटर का कार्यभार ग्रहण किया तथा बाद में सिएटल केंद्र के अध्यक्ष हुए। 1972 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को सेंटर्स वुमेन्स रिट्रीट हाउस इन ओलेमा कैलिफोर्निया के उद्घाटन के समय स्वामी विविदिशानंद जी महाराज से मैं पहली बार मिला। उसके अगले वर्ष 1973 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में व्याख्यान देने हेतु उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैंने उनको फ़ोन पर कहा, महाराज मैं सिएटल अवश्य आऊँगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। उनके द्वारा शर्त जानने पर मैंने कहा, आप मुझे वैंकूवर कनाडा ले जाएंगे, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जहाज इम्प्रेस ऑफ इंडिया से उतरे थे। सिएटल से वैंकूवर की दूरी 120 मील है। 1973 ईस्वी के अप्रैल महीने में मैं सिएटल गया। ठाकुर के उत्सव के अगले दिन महाराज मुझे अपने साथ लेकर वैंकूवर गए। हमने पूरा दिन वहाँ पर बिताया तथा रात को सिएटल वापस आ गए। बाद में मैंने विवेकानंद फ्रॉम बॉम्बे टू वैंकूवर नामक एक लेख लिखा। स्वामी विविदिशानंद जी अधिक मात्रा में भोजन कर सकते थे तथा गाड़ी में बैठने के साथ ही सो जाते थे। वे बच्चे जैसे सरल स्वभाव के थे। उनका बाथरूम बहुत से खिलौनों तथा मूर्तियों से सज्जित था। वे जब मंदिर जाते तो मैं पीछे से देखता कि वे क्या करते हैं। वे पहले अगरबत्ती जलाते और जप करते, तत्पश्चात ध्यान करते तथा ध्यान के बाद आंखें बंद करके ही अनेक देवी देवताओं के स्तोत्र पाठ करते। उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। उनका सचिव उनको सतत पढ़कर सुनाया करता था। एक दिन मैंने महाराज से पूछा, महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने दीक्षा के समय आपको क्या क्या उपदेश दिया था? प्रश्न सुनकर उनका चेहरा आनंद से प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने कहा, महाराज ने मुझसे कहा था, देखो पूजा पाठ जप ध्यान ये चारों करना, इससे तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन नीरस नहीं होगा। इसलिए मैं अपने गुरुदेव के उपदेश का पालन करता हूँ। उनकी बातें सुनकर मैं मुग्ध हो गया। ये वृद्ध सन्यासी 53 वर्ष पहले जो इनके गुरुदेव ने उपदेश दिया था उसका अभी भी पालन कर रहे हैं। धन्य है उनकी गुरु भक्ति। तदुपरांत उपहार देने के लिए महाराज एक शॉपिंग मॉल में मुझे लेकर गए तथा एक जैकेट खरीद दिया। उन्होंने कहा, जब भी कोई सन्यासी हमारे आश्रम में आता है तो मैं उसको कुछ न कुछ उपहार देता हूँ।
इसके 2 साल बाद उनको स्ट्रोक हुआ तथा वे 3-4 वर्ष कोमा में थे। उनके शिष्यों ने उनको आश्रम में रखकर बहुत सेवा किया था। फरवरी 1978 ईस्वी में मैं उनको देखने गया। सितंबर 1980 में उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। मैं उनकी स्मृति सभा में सम्मिलित होने के लिए गया था। स्वामी विविदिशानंद जी महाराज ने अपने जीवन के अंतिम समय तक रामकृष्ण संघ की सेवा की। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री रामकृष्ण।